कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 8 प्रकरण 133-134 बल व्यसन वर्ग तथा मित्र व्यसन वर्ग। 1. अमानित तथा विमानित। 2. अभृत तथा व्याधित। 3. नवागत तथा दूरयात। 4. परिश्रांत तथा परिक्षीण। 5. प्रतिहत तथा हताग्रवेग। 6. अनऋतु प्राप्त तथा अभूमि प्राप्त। 7. अशानिर्वेदी तथा परिष्ठत। 8. कलत्र गरहरी तथा अंतःशल्य। 9. कुपित मूल्य तथा भिन्न गर्भ। 10. अपसृत तथा अतिक्षिप्त। 11. उपनिविष्ट तथा समाप्त। 12. उपरुद्ध तथा उपाक्षप्त। 13. छिन्न धान्य तथा छिन्न पुरुष विवध। 14. स्वविक्षिप्त तथा मित्र विक्षिप्त। 15. इष्ट युक्त तथा दुष्ट पार्ष्णिग्राह। 16. शून्य मूल तथा अस्वामी संहत। 17. भिन्न कूट तथा अंध इत्यादि सेना की विपत्तियों के भेद हैं। अमानित तथा विमानित। अमानित अर्थात जिसका आदर सत्कार किया गया ना हो तथा विमानित अर्थात जिसकी बेइज्जती तथा अनादर किया गया हो में अमानित सैन्य आदर सत्कार पाकर युद्ध के लिए तैयार हो सकता है। विमानित सैन्य के साथ यह बात नहीं है क्योंकि वह अंदर ही अंदर जलता रहता है। अभृत तथा व्याधित। अभृत अर्थात जिसको तनख्वाह तथा भत्ता ना मिला हो तथा व्याधित अर्थात बीमार में वेतन तथा भत्ता पाकर अभृत सैन्य युद्ध के लिए तैयार हो सकता है। व्याधित सैन्य के साथ यह बात नहीं है क्योंकि वह काम करने के अयोग्य होता है। नवागत तथा दूरयात। नवागत अर्थात रंगरूट तथा दूरयात अर्थात दूर से आने के कारण थका हुआ में नवागत सत्य दूसरे देश से आकर पुरानों के साथ मिलकर युद्ध कर सकता है। दूरयात सैन्य के साथ यह बात नहीं है क्योंकि वह थकावट के कारण लड़ाई के लिए अयोग्य होता है। परिश्रांत तथा परिक्षीण। परिश्रांत अर्थात थका हुआ तथा परिक्षीण अर्थात दुर्बल तथा निशक्त में परिश्रांत सैन्य स्नान भोजन तथा निद्रा से विश्राम पाकर युद्ध कर सकता है। परिक्षीण सैन्य के साथ यह बात नहीं है क्योंकि उसमें योग्य पुरुषों का अभाव होता है। प्रतिहत तथा हताग्रवेग। प्रतिहत अर्थात पीछे हटाई गई तथा हताग्रवेग अर्थात जिसका अग्रभाग नष्ट हो गया हो में प्रतिहत सैन्य छिन्न भिन्न हुए अग्रभाग को वीर पुरुषों से जोड़कर तथा संगति कर युद्ध कर सकता है। हताग्रवेग सैन्य के साथ यह बात नहीं है क्योंकि वह अग्रभाग के नष्ट हो जाने के कारण युद्ध के अयोग्य हो जाता है। अनऋतु प्राप्त तथा अभूमि प्राप्त। अनऋतु प्राप्त अर्थात जिसके ऋतु अनुकूल न हो तथा अभूमि प्राप्त जो अनुपयुक्त भूमि में मौजूद हो में अनऋतु प्राप्त सैन्य ऋतु के अनुकूल अस्त्र शस्त्र तथा कवच का प्रबंध कर युद्ध कर सकता है। अभूमि प्राप्त सैन्य के साथ यह बात नहीं है क्योंकि वह अनुपयुक्त भूमि में फंसकर इधर उधर गति करने में अयोग्य हो जाता है। आशानिर्वेद तथा परिष्ठत। आशा निर्वेदी अर्थात आशा रहित तथा परिष्ठत अर्थात भगोड़े सैन्य में आशा निर्वेदी उत्तम है क्योंकि वह अपना स्वार्थ देखकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। परिष्ठत सैन्य भागकर यही नहीं करता। कलत्र गर्ही तथा अंतः शून्य। कलत्र गर्ही अर्थात परिवार के वश में तथा अंतः शून्य अर्थात शत्रु के वश में सैन्य में कलत्र गर्ही कलत्र को चिंता छोड़ लड़ सकता है। अंदर से दुश्मन होने के कारण अंतः शून्य यही नहीं करता। कुपित मूल तथा भिन्न गर्भ। कुपित मूल अर्थात भड़की हुई तथा भिन्न गर्भ अर्थात तितर बितर हुई। सैन्य में कुपित मूल समाधि उपायों से शांत की जाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तितर बितर हो जाने के कारण भिन्न गर्भ यही नहीं कर सकता। अपष्टत तथा अतिक्षिप्त। अपष्टत अर्थात भगोड़े तथा अतिक्षिप्त अर्थात नौकरी से बर्खास्त किए गए या देश से निकाल दिए गए सैन्य में अपष्टत उत्तम है क्योंकि वह राजा से द्वारा इकट्ठा किया जाकर मल तथा व्यायाम संचालन के द्वारा
क्षत्रियों तथा मित्रों की अधीनता में युद्ध करने के लिए तैयार हो सकता है। अतिक्षिप्त अनेक राज्यों से दोषों के कारण निकाला जाकर युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं होता। उपनिविष्ट तथा समाप्त। उपनिविष्ट अर्थात अनुभवी तथा समाप्त अर्थात एक ही ढंग की लड़ाई जानने वाला। सैन्य में उपनिविष्ट सैन्य ही उत्तम है, क्योंकि उपनिविष्ट को भिन्न भिन्न स्थानों में लड़ना आता है और वह छावनी के अतिरिक्त भी लड़ाई कर सकता है। समाप्त में यही बात नहीं है, क्योंकि वह एक ही ढंग की लड़ाई तथा चढ़ाई में समर्थ होता है। उपरुद्ध तथा परिक्षिप्त। उपरुद्ध अर्थात रोका गया तथा अनिक्षिप्त या परिक्षिप्त अर्थात सब ओर से घिर गया। सैन्य में उपरुद्ध उत्तम है, क्योंकि वह किसी एक ओर से निकलकर युद्ध कर सकता है। परिक्षिप्त सब ओर से घिर जाने के कारण यही नहीं कर सकता। छिन्न धान्य तथा छिन्न पुरुष विवध। छिन्न धान्य अर्थात जिसके पास धान्य न पहुंचा सकता हो, तथा छिन्न पुरुष विवध अर्थात जिसकी मनुष्य तथा पदार्थ संबंधी सहायता रुक गई हो, में छिन्न धान्य उत्तम है, क्योंकि वह दूसरे स्थान से धान्य लाकर या स्थावर तथा जंगम आहार कर लड़ाई कर सकता है। सहायता न मिल सकने के कारण छिन्न पुरुष विवध यही नहीं कर सकता है। स्वविक्षिप्त तथा मित्र विक्षिप्त। स्वविक्षिप्त अर्थात अपने ही देश में विद्यमान तथा मित्र विक्षिप्त अर्थात मित्र के देश में विद्यमान सैन्य में स्वविक्षिप्त आपत्ति पड़ने पर इकट्ठा हो सकने के कारण उत्तम है। देश के दूर में होने से मित्र विक्षिप्त सैन्य समय पर काम नहीं आ सकता। दूध युक्त तथा दुष्ट पाशनिग्राह। दूध युक्त अर्थात राज्यद्रोहियों से युक्त तथा दुष्ट पाशनिग्राह अर्थात जिसके पीछे की सेना दुष्ट हो। सैन्य में दूध युक्त सैन्य उत्तम है, क्योंकि आप्त पुरुषों की आधिपत्य में संगठित हुए बिना भी वह लड़ सकता है। पीछे से आक्रमण से घबराया हुआ दुष्ट पाशनिग्राह सैन्य यही नहीं कर सकता है। शून्य मूल तथा अस्वामी संहत। शून्य मूल अर्थात जिस देश में जो सेना ना हो, तथा अस्वामी संहत अर्थात जिसका सेनापति या राजा ना हो। सैन्य में शून्य मूल नागरिकों तथा ग्रामीणों के द्वारा देश की रक्षा हो सकने के कारण पूरी तैयारी के साथ युद्ध कर सकता है। राजा तथा सेनापति से हीन अस्वामी संहत सैन्य यही नहीं कर सकता। भिन्नकूट तथा अंध। भिन्नकूट अर्थात सेनापतिहीन तथा अंध अर्थात अशिक्षित या अंधी। सैन्य में किसी दूसरे पुरुष के नेतृत्व में भिन्नकूट लड़ कर सकता है, परंतु अंध सैन्य यही नहीं कर सकता। दोष शुद्धि अर्थात दोष दूर करना। बलावाप अर्थात सैन्य संग्रह। सत्र स्थान पर प्रभुत्व तथा उत्तर पक्ष के साथ संधि आदियों से सेना संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा को चाहिए कि कर्मण्य हुआ शत्रुओं के द्वारा किए गए कष्टों से अपने सैन्य को बचावे और शत्रुओं की दुर्बलता पर आक्रमण करे। प्रकृतियों पर जिन कारणों से विपत्ति आई हो उन कारणों को दूर करे। जिस मित्र ने किसी कारणवश शत्रु के साथ मिलकर चढ़ाई की हो, या जो कि प्रेम या दुर्बलता के कारण साथ में न लिया गया हो, या जिस आक्रमण करने वाले शत्रु के साथ द्वैधी भाव की नीति का अवलंबन कर अपना पीछा छुड़ा लिया हो, या रुपया पैसा देकर युद्ध से पृथक हो गया हो, या जिसने कि अकेले या साथ मिलकर अपने मित्र पर चढ़ाई की हो, या जिसने भय, अपमान तथा चांचल्य के कारण मित्र को कष्ट से न छुड़ाया हो, या जो कि अपनी ही भूमि में शत्रु से घिरा हो, या जिसको पड़ोसी का खतरा हो, या जो कि दूसरे के माल को जब्त करने या न देने के कारण बेइज्जत किया गया हो, या जिसने अपनी भूल या शत्रु के कारण अपनी चीज को खो दिया हो, या जो कि खर्च के मार से दबा हो, या जो कि शत्रु को नष्ट कर चुप बैठ गया हो, या जिसने अशक्ति के कारण उपेक्षा की हो या प्रार्थना करने के बाद भी विरोध किया हो, ऐसे मित्र को साथ में मिला लेना बहुत ही कठिन है। यदि वह साथ में मिल जाए तो शीघ्र ही विरक्त हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे मित्र को कच्छ साध्य मित्र कहते हैं। मोह या वृथा गर्व से कर्मण्य तथा माननीय जिस मित्र का मान न किया गया हो, या उसकी शक्ति के अनुसार उसको मान न दिया गया हो, या उसको बेइज्जत किया गया हो,
या जो कि मित्र के नाश से घबराया हुआ हो, या जो कि शत्रुओं के गुट से शंकित रहता हो, या राज्य द्रोहियों के कारण मित्रों से जुदा कर दिया गया हो, उसको साध्य मित्र कहते हैं। जिसके साथ वह मित्रता करता है उसका अंत तक साथ देता है। इसीलिए राजा को चाहिए कि मित्र से फड़ने वाले ऊपर लिखित दोषों को उत्पन्न न होने दे। यदि वह उत्पन्न हो गए हों तो उनको नष्ट करने वाले गुणों के द्वारा शांत करे। हर हर महादेव।